नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। दिल्ली विधानसभा चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है और आम आदमी पार्टी ने ऐसा दांव खेला है जो बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सनातन सेवा समिति की शुरुआत कर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। क्या आम आदमी पार्टी का ये सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड दिल्ली की राजनीति में नई करवट लाएगा? आइए जानते हैं इस बड़ी खबर की पूरी कहानी। दिल्ली की राजनीति में हर दिन नए रंग देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने अपनी नई रणनीति के तहत सनातन सेवा समिति की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के दौरान भगवा झंडे और हनुमान जी की तस्वीर के साथ मंच को सजाया गया और कई भगवाधारी साधु संतों की मौजूदगी ने इस इवेंट को खास बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह रही कि बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के करीब 100 सदस्य आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में इस समिति का ऐलान किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर ली हो। अरविंद केजरीवाल ने इस कदम के जरिए बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को कमजोर करने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी का भगवा झंडा और हिंदुत्व का मुद्दा लंबे समय से उसकी पहचान रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब यह संदेश देना चाहती है कि हिंदुत्व पर बात करने वाला सिर्फ एक ही दल नहीं है। साधु संतों को शामिल कर आपने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह भी सनातन संस्कृति और धर्म के साथ खड़ी है। केजरीवाल के इस कदम को सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति माना जा रहा है। उनकी कोशिश साफ है, बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाकर हिंदू मतदाताओं को अपनी तरफ खींचना। यह वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस ने कभी गुजरात में किया था और अब केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। पार्टी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत दिल्ली के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने की घोषणा पहले ही कर दी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर बीजेपी ने इस योजना को रोकने की कोशिश की तो उसे भारी पाप लगेगा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी विकास, हिंदुत्व और आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन पर सवाल उठा रही है। वहीं आप अपनी उपलब्धियों और नए ऐलानों के दम पर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। सनातन सेवा समिति और भगवाधारी संतों को शामिल करना आपकी इस रणनीति का बड़ा हिस्सा है। बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा साधु संतों का आम आदमी पार्टी में शामिल होना भगवा दल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने चुनावी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। तो दिल्ली की राजनीति में अब हिंदुत्व भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच यह जंग सिर्फ विकास और भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि अब धर्म और संस्कृति पर भी हो रही है। क्या अरविंद केजरीवाल की सनातन सेवा समिति का दांव दिल्ली चुनाव में बाजी पलटेगा या बीजेपी अपनी हिंदुत्व की पकड़ बरकरार रख पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।